प्यारे बच्चों, आज मैं जो है वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी पाठ पहला मुझे मंगलमय वर दो शीर्षक पाठ को पढ़ने जा रहा हूँ। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की भाषा बहुत ही सरल है, रोचक है, मधुर है तथा प्रसाद गुणमंडित है। ये प्रकृतिवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविता में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझ में एक ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा जोश भर दीजिए ताकि मैं जो है दूसरे की सेवा कर सकूं और इस धरती को स्वर्ग के समान बना दीजिए ताकि यहाँ के लोग रहने वाले जो है लोगों को समुचित लाभ मिल सके। यह पवित्र धरती माता और मातृभूमि से भी बढ़कर के बताया गया है। माता और मातृभूमि में अपार लोगों को सुख मिलता है। जैसा सुख स्वर्ग में लोगों को मिलता है वैसा सुख इसी मातृभूमि में है। इसलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के बताया गया है। जो सुख स्वर्ग में नसीब नहीं होता है इसी मातृभूमि में लोगों को सुख मिलता है। इसलिए इस मातृभूमि को सजाने और संवारने का काम हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने किया है। बहुत ही सरल ढंग से इन्होंने हम सबों को जो है एक कविता के माध्यम से इन्होंने इसकी विशद चर्चा की है। हम जो है कविता के माध्यम से जानेंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रातः की नवल रश्मियों से, मेरे उर का कम भर दो, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पग दो पाया जब से जितना तक, और अभी जितना मैं पाऊँ मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो, मुझे मंगलमय वर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रातः की नवल रश्मियों से। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का कहना है कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो लक्ष्य है, जहां तक मैं पहुंच सकूं, हमारे रास्ते को आलोकित कर दीजिए, विघ्न बाधाओं से जो है रहित कर दीजिए ताकि मैं अपने लक्ष्य तक जो है बाधाओं से रहित होकर के मैं अपने उच्चतम स्तर तक में जो है वह पहुंच सकूं। तो किससे प्रार्थना करते हैं? वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जो है मंगलमय भर दीजिए, हमारे अंदर एक शक्ति को भर दीजिए, जोश को भर दीजिए
किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो है मुझ में भर दीजिए, ताकि मैं किसी भी काम को जो है बहुत ही जोश और होश के साथ में कर सकूं। मेरा रास्ता जो है आलोकित कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। जैसे कि अंधेरी रात में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, और वही जब चांदनी जब रात रहती है तो लोगों को भय भी नहीं लगता जाने में, और वो जो है सही जगह पर जो है आसानी से पहुंच जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अंधेरी रात में देखिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहां कभी कह रहा है कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो पथ है, जहां तक मैं पहुंचूंगा उसके लिए मेरा पथ जो है वो आलोकित कर दीजिए। नवल प्रातः की नवल रश्मियों से, जैसे प्रातःकालीन की जो किरणें होती है वह बहुत ही जो है नवल होती है। प्रातःकालीन की किरण रश्मियों से जो है जग को वो प्रकाशित कर देता है, और लोग जान जाते हैं, अवगत हो जाते हैं कि नहीं मैं अब जो है सूरज की लालिमा जो है अब उगने वाली है, और हम लोगों को जो है वह बिस्तर जो है छोड़ देना चाहिए। पक्षियां भी जो है अपनी आवाज में जो है वो भी जो है कुछ कहने के लिए वो उत्कंठित हो रही है कि सवेरा को चला है। मेरे गुरु का तम हर दो, हमारे माहेश्वरी प्रसाद द्वारिका माहेश्वरी प्रसाद जी का कहना है कि मेरे उर के तम हर दो, हमारे हृदय में जो कलुषित विचार है, जो अंधेरा है, उस कलुषित विचार को दूर कर दो और एक प्रकाश भर दो, प्रकाशित कर दो। मेरी भावनाओं को बदल दो और एक अच्छा विचार, सुविचार जो है हमारे हृदय में परिणत कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं, कहता है मैं जो है एक नन्हा सा पथिक हूं, छोटा सा पथिक बन करके, राही बन करके मैं पथ पर जो है चलने के लिए जो है मैं सीख रहा हूं। इसलिए हे ईश्वर हमारे हृदय में एक जो है सात्विक शक्ति भर दीजिए, ताकि मैं जो है चल सकूं और आगे की ओर बढ़ सकूं। मैं नन्हा सा बेहद विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। मैं एक नन्हा सा हूं, विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। मैं एक नन्हा सा पक्षी हूं, नन्हा सा पक्षी हूं, नभ में उड़ना सीख रहा हूं, आकाश में मैं उड़ने के लिए सीख रहा हूं। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पक दो, कर दो। मैं जो है निर्दिष्ट स्थान पर मैं पहुंच सकूं, इसके लिए हे ईश्वर आप मेरे अंदर एक शक्ति दे दीजिए, ताकि मैं जो है अब निर्दिष्ट स्थान तक जो मेरा लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य यानी जो मेरा बिंदु है उस बिंदु तक मैं जो है पहुंच सकूं। आप मुझे में जो है एक शक्ति दे दीजिए, मुझको ऐसे पक दो, पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको ऐसा पक दो और पर दो, ताकि मैं जो है उड़ान भर सकूं, मैं खुले गगन में मैं विचरण कर सकूं। ऐसा मुझ में एक शक्ति दे दीजिए। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पा जाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल में कर दीजिए। हे ईश्वर मैं इस धरती को स्वर्ग बना सकूं, स्वर्ग बनाने की कल्पना मैं कर सकूं, ताकि वैसा मुझ में एक शक्ति दीजिए, ताकि मैं जो है इस धरती को हरियाली कर दूं।
या स्वर्ग बना दो। इसमें अब जो है कुछ प्रश्न है, कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? पहला प्रश्न, तो कवि जो है किससे प्रार्थना कर रहा है? कवि जो है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि किसको स्वर्ग बनाने का वरदान मांग रहा है? कवि किसको स्वर्ग बनाने का वरदान मांग रहा है? तो धरती को स्वर्ग बनाने का वरदान मांग रहा है। अब है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द दीजिए। जैसे कि ये है पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता। पथिक कहते हैं लोग बटोही को, राही को, जो रास्ते पर जो चलते हैं उसी को पथिक कहते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग बटोही कहते हैं। उसी को जो है हम लोग राही कहते हैं। पग माना होता है, पग का अर्थ होता है पैर। इसी को पाद भी लोग कहते हैं। इसके बाद है विश्व। विश्व को कोई जगत कहते हैं, संसार भी कहते हैं। जगत, संसार। जैसे नभ को लोग जो है पर्यायवाची में क्या कहते हैं? नभ मीन्स हो गया आकाश, और नभ माना होता है गगन। गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। इसके बाद है धरती। धरती का पर्यायवाची भू है, धरा है, धरती है, बहुत सा है, वसुधा है। इसके बाद है मिलान कीजिए नवल प्रातः की कविता जो है आप याद कर लेंगे। जब तक कविता नहीं याद करेंगे तो आप सही मिलान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिलान चिन्ह को अंकित करने के लिए प्यारे बच्चों उस कविता को जो है आप कंठस्थ कर लेंगे। कविता कंठस्थ हो जाने पर आप जो है उसको सही सही मिलान स्वतः कर लेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।